आप मुझे बताएं, आपने फैसल वावडा की पोस्ट देखी, ये फैसला आपके सामने है। वो ये कहते हैं कि ये इब्तदा है, अभी इंतहा होगी और फिर उसके बाद क़यामत आएगी। क्या कहना चाह रहे हैं? ये फैसल वावडा साहब हैं कौन? यानी ओहो आई एम सॉरी, वो शायद जज है। वो नहीं, वकील हैं शायद। ओहो नहीं 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 नहीं, मैं ब्यूरोक्रेट है। यानी पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। आप हैं कौन? ना आपका हुकूमत से ताल्लुक, आप हैं कौन? स्पोक्समैन है किसी के? अगर हैं तो खुल के बताएं। सर फॉर्च्यून टेलर तो नहीं? मेरा ख्याल है वो तोते नहीं फाल निकालते, तोते नहीं फाल निकालते। वो उसी तरह की बातें ऐसी हो रही हैं। चले मैं जरा सिंपल सी बात आपके सामने रख दूं, क्योंकि मैं इमरान खान साहब का वकील और बुशरा साहब के हवाले से बहुत सी चीजें जानता हूं। और ये सबसे पहली जो बात समझनी है, तोशा खाना बान जो इलेक्शन कमीशन वाला था, वो इख्तियार नहीं था स्पीकर का। स्पीकर ने रेफरेंस भेज दिया जो कि आर्टिकल 63 में नहीं आता था। उसमें इमरान खान साहब की नाअहली हुई और क्या था कि आपने असासे में अपनी वैल्यूएशन सही डिक्लेयर नहीं की। अच्छा, कानून बड़ा क्लियर है, इलेक्शन एक्ट के तहत वो 120 दिन के अंदर कर सकते थे, मगर उसकी लिमिटेशन कुछ 3.5 साल के करीब है और वो सस्पेंड हो चुकी है। तोशा खाना 2 आया, वो घड़ी वाला मामला आया, उस घड़ी वाले मामले में भी क्या था, वो भी सस्पेंड हो गई। साइफर के अंदर सजा हुई, वो बरियत हो गई। इद्दत में सजा हुई, बरियत हो गई। ये बड़ा मजेदार केस है ये तोशा खाना वाला, जरा समझ रहे हैं आपको। और आर्टिकल 12 और 13 समझना चाहिए। आर्टिकल 12 कहता है कि फौजदारी कानून में अगर कोई जुर्म उस वक्त नहीं था तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 13 कहता है दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। ये जितने तोशा खाना कहता है ये सारे तो एक ही तर्ज के थे ना सारे। आप इसका इकट्ठा केस करके कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। चलें छोड़ें इस बात को। अब मजेदार बात समझनी, मैंने सारे तोशा खाना की डिटेलें निकाली हैं 1947 से का, एक से एक बढ़ के गाड़ियां क्या क्या कुछ है। सिर्फ एक कसूरवार निकला इमरान खान और पूरी करप्शन के करके कि तोशा खाना। अभी तोशा खाना में 2018 या 21 जो भी पीरियड है, इस पीरियड के दौरान ये था कि आपने वैल्यू डिक्लेयर करनी, और वैल्यू डिक्लेयर करने का कैबिनेट डिवीजन सारा कोई बंदे शंदे ने कोई डिक्लेयर नहीं करनी होती। वो जो प्रोसीजर वहां का फॉर्मेलिटी के कॉन्टेक्स्ट के वाले से वो वैल्यू डिक्लेयर की और तोशा खाना रख लिया। ये सारों ने किया था, इमरान खान ने अनोखा तो नहीं काम किया। 2023 में एक तरमीम की गई रूल्स में, उन्होंने कहा कि ये आपको वहां जमा कराने थे। पता नहीं शायद इमरान खान को पता नहीं, अच्छा वो शायद फैसल वावडा साहब जिन है कि 2023 में कहा कि आप 2021 में वापस जाए। अच्छा। ये उसी तर्ज पे था जिसमें आपको याद होगा तहरीके अदम एतमाद रिजेक्ट हुई 3 तारीख को, 3 अप्रैल को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 अप्रैल को जाके 9 अप्रैल में माजी में जाएं आप और वोटिंग हो। वो तो हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये रूल्स का इतलाक माजी से हो नहीं सकता था, माजी से इतलाक किया गया। कमाल की बात है। अच्छा, एंट्रस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अमानत में खयानत, कौन सी अमानत में खयानत की है? अच्छा, फिर बुशरा बीबी साहब को कह रहे हैं कि आप शरीकवार हैं, और 5247 करप्शन मेरी तो समझ से बाहर है। ये करप्शन का कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए, यानी इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसको कहें मेरिट पे अपील जैसी फाइल होती है फौरन लगाएं। वैसे तो 10 मिनट का केस है, चलें आधे पौने घंटे के अंदर ना सिर्फ इसमें बरियत है, मैं तो तजवीज कर रहा हूं कि ये झूठा केस बनाने वालों के खिलाफ भी साहब, आप ये कह रहे हैं 3 मुकदमात में सजाएं हैं जिन्हें बाद में मुअत्तल कर दिया गया है या फिर वो कालादम हो चुकी हैं, जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 मुकदमात में उनकी सजाएं बरकरार हैं। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं। सर, सजाओं के हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट सामने है। आप ही ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि सजाओं का तयन किस तरह किया जाएगा? जब एक सजा का टेन्योर पूरा होगा फिर उसके बाद दूसरी सजा शुरू होगी, या ये सब एक ही साथ शुरू हो रही है? कुछ कंफ्यूजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जिस तरह से अभी मैं आपके सुन रहा था इंट्रो में, आपने फैसल वावडा साहब का जिक्र किया। शायद जहाँ तक मुझे याद है फैसल वावडा साहब वही हैं जो थ्रू आउट बानी पीटीआई की कैबिनेट के बड़े चहेते वजीर रहे हैं। उनके बड़े करीबी थे। वो कहते हैं घर का बेदी लंका ढाएगी, वही लंका ढा रहे हैं। गुजारिश ये है बात करने की कि जिस तरह से आपने तोशा खाना के केस पे बात की है,
तोशा खाना के ये वो केस हैं जो ओपन एंड शट केस है। देखिए उसमें बड़ी क्लियर बात है कि इन्होंने उनकी जो असेसमेंट्स करवाई वो कम असेसमेंट करवाई, हालांकि वो जो सेट थे और जो वो चीज़ें थे वो महंगी थी। और उसके बाद फिर इन्होंने जो उसकी रसीदें पेश की वो रसीदें भी जल्दी निकली, बल्कि वो जो बंदे थे जिनको ये बेची गई तो ढूंढते रहे, आपको याद होगा कि याद है सब याद। हाँ वो उन्होंने आकर बिल्कुल इनकार किया कि उन्होंने कहा कि ये तो हमने खरीदी नहीं। पहली बात तो ये है कि इसके गलत या सही की तो बात की बात है। मुझे ये बताएं कि एक इस लेवल के बंदे को इतनी घटिया लेवल पे करप्शन करने की क्या जरूरत थी कि आप वो चीजें चलें, ये चीजें तो अगर पास भी रखनी हो तो एक निशानी के तौर पे रखी जाती है कि फलां सरबराह ने आपको गिफ्ट की थी। आप वो चीजें निकलवा के मार्केट में अपनी एहलिया के जरिए भिजवा रहे हैं और ये वैसे ही बायसे शर्मिंदगी और नदामत है, चाहे फुल रेट पर भी भिजवाएं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये अभी कोई ये काम को रुका तो नहीं, ये केसेस हैं। आप अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस देख लें, उसके ऊपर भी ये मतलब है बड़े भाषण देंगे और बड़ा सफाइयां देंगे कि ऐसे नहीं बनता वैसे नहीं बनता, हालांकि सबको पता है कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का केस है जिसमें उनको सजा हो चुकी है और अभी तो दीगर मुकदमा भी पड़े हैं। सर सजाएं देनी कैसे हैं? सर सजाएं देनी कैसे हैं ये बता दें। नहीं, सजाएं जो गिननी है वो तो बड़ी सिंपल बात है, वो तो बिल्कुल तमाम सजाओं का टेन्योर इकट्ठा ही शुरू होता है और उस लिहाज से जो है वो इकट्ठा ही खत्म होता है। तो तारड़ साहब को भी ये बात अगर आप बता दें तो आसानी होगी। देखिए जहाँ तक मेरे नॉलेज में है वो यही है और अगर उन्होंने कोई मुख्तलिफ बात की है तो प्रैक्टिकल भी यही रहा। नवाज शरीफ साहब का केस आपके सामने है, मरियम साहिबा का भी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपकी इजाजत से मैं चाहती हूँ अजहर सिद्दीक साहब जरा रोशनी डाल दें, मुस्कुरा किस बात पर रहे हैं, हंस किस बात पर रहे हैं, हमें भी पता चले। अच्छा, मैं चूंकि गौर साहब से जरा वैसे प्यार मोहब्बत ज्यादा, लेकिन प्रोग्राम में भी हमारी जरा बड़ी गर्मी सर्दी होती हुआ करती है। कुर्बान जाए इनकी मासूमियत के ऊपर। देखिए एक चीज समझनी है, जितना आप जब असासे जो है ना, असासे इमरान खान साहब ने वैल्यूएशन नहीं करनी थी, तो जिन्होंने वैल्यूएशन करनी थी वहीं पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, वो कैबिनेट डिवीजन किया, माजी उठाकर देख लें, ये भी चैलेंज है इस हवाले से। दूसरा जो है ना, उसकी जो वैल्यूएशन निकाली है अल्लाह रखा मोहम्मद बूटे से। अच्छा वो कौन है, वो पता लगा कि काल क्लर्क है वो, यानी ये समझाना है आपके वाले से। ये नैब में तो केस बना नहीं, नैब ने कहा करप्शन कोई नहीं है जिस कॉन्टेक्ट से ये एफआईए में ले आए, चलो एफआईए में ले आए अपनी जगह। शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपकी इनपुट क्या है इसमें? देखें मुनीज़ मोइन साहबा, बात सीधी है। इमरान खान को अब तक मुख्तलिफ 5 मुकदमात में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। पहली साइफर केस है, इद्दत में नकाह केस है, पुराना तोशा खाना है। ये 3 तो सजाएं जो हैं वो उनकी कलदम या मुअत्तल हो चुकी हैं। मौजूदा तौर पर इस वक्त जो जेल में है वो अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज के साथ जो उन्होंने प्यार की पिंगे बढ़ाई थी, उस केस में उनको 14 साल कैद बा मुशक्कत हुई है। दूसरी बात, सजा जो हुई है वो अब तोशा खाना केस 2 में 17 साल जो कैद है वो हो गई है, यानी कि 14 साल अल-कादिर ट्रस्ट में और 17 साल जो है वो इसमें तोशा खाना में। अब 7 करोड़ का जो हार साड़ी भाभी ने पा लिया है और कम पैसों पे ले लिया है, तो मैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील करूंगा, अली गौहर बलोच साहब से, कि सानू वो 7 करोड़ का सेट ते दिखाओ, वो है किस किस्म का, कितना खूबसूरत है, जो इतना हमारे मुंह में पानी आ गया कि हमने कम कीमत पर उसको बाय कर लिया। लेकिन सवाल आज मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत मेरे जाने जिगर बड़े भाई अजहर सिद्दीक साहब जो फरमा रहे हैं कि यार फैसल वावडा कौन है, और यार जिहड़ा पाकिस्तान अजहर सिद्दीक साहब रहते हैं बड़े वकील, उनको यही नहीं पता कि फैसल वावडा कौन है। हैरान हो गए मैं आज उनकी वैसे अकल के ऊपर, और फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ा वकील है जनाब अता तारड़, और उस वकील को पता ही नहीं सजा कब शुरू होनी है। ओ भाई ये हार्ट स्टेट बनना शुरू हो गई है। जनरल फैज को सजा हुई है, फौज ने दी है। जनरल फैज के बाद तालियां नहीं, लुटिया पाओ। क्यों लुटिया पाओ मैं बताऊं? जनरल फैज, मैं देता हूं आपको बारी, एक नहीं मैं बारी पूरी दूंगा आपको। जनरल फैज को सजा हुई ना, उसके बाद अदलिया जंगीरी साहब जज सी हाई कोर्ट का 2, उसके बाद महमूद रशीद और नीचे 3, आज इमरान खान 4, और अगली खबर ब्रेक कर रहा हूं, सहाफी और वकीलों की बारी है।
अब वो वकील जो मोटरसाइकिल स्कूटर पर होते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं पीटीआई के नाम पर। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अजहर सिद्दीक साहब की तरफ इशारा करते हुए बात कर रहे हैं। मैं तो जनाब वकीलों की तरफ कर रहा हूं और साफियों की तरफ कर रहा हूं। अब अगली बारी उनकी है। अजहर सिद्दीक भाई ये हार्ट स्टेट को चेक करें। अब आप ले ले बारी। अच्छा मैं जवाब दे दूं सर? मैं जवाब दे दूं। अच्छा मैं शहजाद साहब तो हमारे भाई हैं और हमारे साथ सड़कों पे बड़े तहरीक चलाई है अदलिया की आज़ादी के लिए। हमने शायद अदलिया की आज़ादी की तहरीक इसलिए चलाई थी कि अदलिया आज़ाद होगी। अदलिया तो मुक़य्यद हो चुकी हुई है। 27वीं तरमीम के बाद अदलिया कहीं नजर नहीं आ रही है। लोग तो बड़े अजीबो गरीब से नाम लेते हैं, लेकिन मैं अपने शहजाद भाई के लिए बताता चलूं, एहतसाब पाकिस्तान में एक ख्वाब और बेवकूफ बनाने का आला कार चला आ रहा है। हुकूमतें पहले भी गिराई जाती रही, हम सारा कुछ अपनी आंखों के देखते रहे। हमने एवन फील्ड के कोई सबूत नहीं, काजी फारिसा के घर के कोई सबूत नहीं। हमने बड़ी बड़ी करप्शन देखी पाकिस्तान में। करप्शन एक घिनौना पॉइंट आ पाप गया, है। लेकिन आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं जाते जाते जो कहना चाह रही थी वो आप भी सुनिएगा, लेकिन मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी और हमारे साथ अली गौहर बलोच थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ की बात तो आपने कर ली, लेकिन कुछ बात बानी पाकिस्तान की भी कर ले कि जब वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने तो उनकी तनख्वाह 1 रुपया थी। ना सिर्फ ये बल्कि उनके पास गाड़ी भी पुरानी थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरे घर जो डबल रोटी आती है उसका बिल भी मैं ही अदा करूंगा, ये मेरे सिग्नेचर से अदा होना चाहिए। और आप भी ये सब, आप तमाम देखने वाले ये बात जानते हैं कि जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद कायदे आज़म बीमार हो गए, तो एक दिन उन्होंने अपने एडीसी को तलब किया। ये याद रखने की बात है। एक दिन अपने एडीसी को तलब किया और बुलाकर पूछा कि मेरे सिगार का बिल ले आओ। और एडीसी ने कहा कि आप गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, आपके सिगार का बिल तो कौमी ख़जाने से अदा हो गया है। उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, ऐसा करो कि बिल्स ले आओ। जब तमाम बिल्स मंगवाए गए तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, उन्होंने अपने ज़ाती चेक बुक से चेक काटा और तमाम बिल अदा किए। और जो स्टेटमेंट थी जो उसके बाद दी गई वो हिस्टोरिक है। उन्होंने कहा कि स्मोकिंग अ सिगार इज़ अ बैड हैबिट एंड वाई शुड माई नेशन पे फॉर इट। तो अजीम लीडर और अजीम कायद कौन होते हैं? और अभी सिद्दीक साहब बात कर रहे थे गिनीज़ बुक में मैं ये केस लेकर जाऊंगा। गिनीज़ बुक में दर्ज करवाने वाली बात ये है, अजीम कायद इस तरह के होते हैं, अजीम लीडरान ये होते हैं जो अपने अल्ले तलल्लों के लिए कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं बनते।